हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्म्ड वर्जन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम पाकिस्तान एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के दरमियान एक कंपैरिजन करेंगे। हम कुछ ऐसी फील्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स से बहुत ज्यादा बेहतर है अभी भी। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली फील्ड जिसके अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स से बहुत ज्यादा बेहतर है वो अवैक्स है। इंडियन एयरफोर्स के पास इस वक्त टोटल 6 की तादाद के अंदर अवैक्स एयरक्राफ्ट जो है वो एक्टिव सर्विस के अंदर मौजूद है, जिनमें से 3 नेत्रा अवैक्स और 3 A50 जो अवैक्स हैं वो शामिल हैं। लेकिन याद रहे कि ये जो नंबर्स हैं ये इंडियन एयरफोर्स की जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं उनसे बहुत ज्यादा कम है। इसके बरक्स पाकिस्तान एयरफोर्स के पास इस वक्त टोटल 11 अवैक्स एयरक्राफ्ट एक्टिव सर्विस के अंदर मौजूद हैं, जिनमें से 4 ZD-K03 क्राक्रम अवैक्स और 7 साब 2000 ERI अवैक्स जो है वो शामिल हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स को एक वक्त के अंदर पूरे पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है उसकी सर्विलेंस के लिए सिर्फ 4 अवैक्स एयरक्राफ्ट हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए काफी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान एयरफोर्स ने टोटल 11 अवैक्स एयरक्राफ्ट जो हैं उन्हें अपनी एक्टिव सर्विस के अंदर रखा हुआ है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स को अपनी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए जितनी तादाद के अंदर अवैक्स एयरक्राफ्ट चाहिए वो अभी इंडियन एयरफोर्स के पास मौजूद नहीं है। याद रहे कि मॉडर्न वारफेयर के अंदर जितने ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके फाइटर जेट्स होते हैं उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके ये जो सपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं ये भी हैं, जिनके अंदर आपके अवैक्स एयरक्राफ्ट शामिल हैं। इसके अलावा टैंकर्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर वाले एयरक्राफ्ट। मॉडर्न वारफेयर के अंदर सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए आप सिर्फ ग्राउंड बेस्ड जो रडार्स हैं उनके ऊपर रिलाय नहीं कर सकते। तो ये वो पहली फील्ड है जिसके अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स को इंडियन एयरफोर्स के ऊपर एक वाज़ेह बढ़तरी हासिल है। दूसरी फील्ड जिसके अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स को इंडियन एयरफोर्स के ऊपर एक वाज़ेह बढ़तरी हासिल है वो है कॉम्बैट ड्रोन्स की फील्ड। इंडियन एयरफोर्स के पास इस वक्त कुछ इजरायली साख्ता IAI सर्चर और IAI हिरोन सर्विलेंस ड्रोन जो है यही मौजूद हैं। इंडियन एयरफोर्स के पास इस वक्त एक्टिव सर्विस के अंदर कोई भी कॉम्बैट ड्रोन जो है वो मौजूद नहीं है। इसके बरक्स पाकिस्तान एयरफोर्स के पास शापर 2, शापर 1, विंगलोंग 2, TB2 और इसी तरह के बहुत से दूसरे रिकॉनिसेंस और अटैक ड्रोन जो है वो मौजूद हैं। इसके अलावा फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स अंका और अकिंसी ड्रोन जो है इनको भी अपनी सर्विस के अंदर इंडक्ट कर लेगी। तो मॉडर्न कॉम्बैट के अंदर ये जो ड्रोन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन ड्रोन की जो इंपॉर्टेंस है ये हमने यूक्रेन और रूस की जंग के दौरान और अजरबैजान और आर्मीनिया की जंग के दौरान भी देखी, जहां पर इन ड्रोन्स ने जो टैंक्स हैं उनके खिलाफ बहुत ही जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। तो फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स अपना ये जो ड्रोन फ्लीट है इसे इंडिया के जो टैंक्स हैं उनके खिलाफ बहुत ही इफेक्टिवली यूज कर सकती है। लेकिन यहाँ पर जो शर्त है वो ये है कि इंडिया का जो ये टैंक्स हैं इनके साथ उस वक्त कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो मौजूद ना हो, क्योंकि ये जो ड्रोन्स हैं किसी भी किस्म के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए एक बहुत ही आसान टारगेट जो है वो साबित होते हैं। तो अगर पाकिस्तान एयरफोर्स इंडिया के ये जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको पहले न्यूट्रलाइज कर लेती है तो इन ड्रोन्स को पाकिस्तान एयरफोर्स इंडिया की जो एक बहुत बड़ी टैंक फ्लीट है उसके खिलाफ बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली यूज कर सकेगी फ्यूचर के अंदर। इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स अपने इन अकिंसी ड्रोन्स को एंटी शिप लैंड अटैक जो मिशन हैं उनके अंदर भी इस्तेमाल कर सकेगी और इन अकिंसी ड्रोन्स की मदद से पाकिस्तान एयरफोर्स एयर टू एयर मिसाइल, क्रूज मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल और एंटी शिप मिसाइल जो है वो भी फायर कर सकेगी। अकिंसी ड्रोन की इन तमाम कैपेबिलिटीज के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप वो वीडियो जो है वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो अकिंसी ड्रोन है और अंका ड्रोन इनके ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स जो मिनीएचर बॉम्ब है तुर्की का तैयार करता है जिसे स्टैंड ऑफ वेपन भी कहा जा सकता है उसको भी जो है इंटीग्रेट करेगी फ्यूचर के अंदर। याद रहे कि इंडियन एयरफोर्स इस तरह के जो स्टैंड ऑफ वेपन है उनको डिलीवर करने के लिए अभी भी जो अपने फाइटर जेट्स हैं उनको ही इस्तेमाल करती है। तो ऐसे बहुत सारे मिशन जिन्हें फ्यूचर के अंदर इंडियन एयरफोर्स अपने फाइटर जेट्स के साथ परफॉर्म करने के अंदर मजबूर होगी, ऐसे बहुत सारे मिशन पाकिस्तान एयरफोर्स फ्यूचर में अपने ड्रोन्स की मदद से कर सकेगी। याद रहे कि इंडियन एयरफोर्स के पास ऑलरेडी जो फाइटर जेट्स हैं और फाइटर पायलट्स इन दोनों की कमी है। इंडियन एयरफोर्स को एक वक्त के अंदर 42 स्क्वाड्रन जो है वो चाहिए, लेकिन अभी इंडियन एयरफोर्स के पास टोटल 30 के करीब जो स्क्वाड्रन है वही ऑपरेशनल सर्विस के अंदर मौजूद है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के पास जो फाइटर पायलट्स हैं उनकी भी कमी है। तीसरी एक फील्ड जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स से बहुत ज्यादा बेहतर है वो ये है कि आपके पास जो करंट एसेट्स मौजूद हैं आप उनको किसी भी कॉम्बैट सिनेरियो के अंदर कितना ज्यादा इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। तो पाकिस्तान एयरफोर्स की ये जो कैपेबिलिटी है इसका मुजाहिरा पाकिस्तान एयरफोर्स ने 2019 के ऑपरेशन स्विफ्ट टोर के दौरान किया, जहां पर पाकिस्तान एयरफोर्स के पास जो सबसे बेस्ट फाइटर जेट था वो F-16 था। इसी वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स ने F-16 फाइटर जेट्स जो है उन्हें
उन्हें एयर टू एयर मिशन जो है वो परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर मुख्तस किया। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान एयरफोर्स के पास GF-17 थे जिन्हें पाकिस्तान ने ग्राउंड अटैक्स के लिए इस्तेमाल किया और इनकी वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स ने तकबीर जो बम है उनको लॉन्च किया। और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने यहाँ पर अपने जो मिराजी एयरक्राफ्ट थे उनको यूज किया, जिनकी मदद से पाकिस्तान एयरफोर्स ने H-2 और H-4 जो स्टैंड ऑफ वेपन्स थे उनको फायर किया। यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने जो F-7 एयरक्राफ्ट थे उनको यूज नहीं किया क्योंकि इस कॉम्बैट सिनेरियो के अंदर उनकी कोई भी जगह नहीं थी। इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने एवैक्स एयरक्राफ्ट और अपने जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के एयरक्राफ्ट हैं उनको भी इस मिशन के अंदर बहुत ही इफेक्टिवली यूज किया और इंडियन एयरफोर्स की जो कम्युनिकेशन है उसे मुकम्मल तौर पर जैम कर दिया। ये चीज साबित करती है कि पाकिस्तान एयरफोर्स अपने जो करंट एसेट्स हैं उन्हें किसी भी कॉम्बैट सिनेरियो के अंदर कितना ज्यादा इफेक्टिवली यूज कर सकती है। इसके बरक्स इंडियन एयरफोर्स ने अपने जो एसेट्स थे उनको इस कॉम्बैट के अंदर बिल्कुल भी अच्छे तरीके से मैनेज नहीं किया। इंडियन एयरफोर्स का जो सबसे बेस्ट फाइटर जेट था इस मौके के ऊपर वो उनका Su-30 MKI था, लेकिन यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स ने सबसे पहले अपना जो MiG-21 फाइटर जेट्स है जो कि एक बिल्कुल आउटडेटेड एयरक्राफ्ट है उसको सबसे आगे भेजा, जिसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान एयरफोर्स की F-16 ने एक MiG-21 और एक Su-30 जो है उसको शूट डाउन कर दिया। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के जो सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम थे उसके क्रू ने अपने ही एक हेलीकॉप्टर जो है Mi-17 उसको शूट डाउन कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स का जो एक इलेक्ट्रॉनिक अटैक था इंडियन एयरफोर्स की रडार्स के ऊपर उसको भी इंडियन एयरफोर्स रिपेल करने के अंदर या उसको रोकने के अंदर मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। तो ये जो इंसिडेंट है वो शो करता है कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो अपने जो उनके करंट एसेट्स हैं उन्हें भी किसी भी कॉम्बैट सिनेरियो के अंदर इफेक्टिवली यूज ही नहीं कर सकती। तो ये वो कुछ फील्ड्स हैं जिनके अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स को इंडियन एयरफोर्स के ऊपर एक बहुत ही वाजे एज अभी भी हासिल है। नंबर्स की बात करें तो नो डाउट नंबर्स के अंदर इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स से बहुत ज्यादा बड़ी है, लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज भी जो है वो सामने रखनी चाहिए कि इंडियन एयरफोर्स ने एक वक्त के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स और चाइनीज एयरफोर्स दोनों को फेस करना है और इंडियन एयरफोर्स के जो जितने भी एसेट्स हैं ये किसी भी कॉम्बैट सिनेरियो के अंदर इंडियन एयरफोर्स ये तमाम के तमाम एसेट्स पाकिस्तान एयरफोर्स के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकती। इवन के जो अब इंडियन एयरफोर्स ने 36 राफेल एयरक्राफ्ट लिए हैं ये भी इंडियन एयरफोर्स किसी भी कॉम्बैट के दौरान सारे राफेल एयरक्राफ्ट जो है उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकती। इनमें से कुछ जो राफेल एयरक्राफ्ट हैं वो इंडिया चाइना के साथ अपना जो बॉर्डर है उसके ऊपर भी डिप्लॉय करके रखेगा मुसलसल, लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान एयरफोर्स के जो जितने भी एसेट्स हैं ये सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए ही है। किसी भी कॉम्बैट सिनेरियो के दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स अपने तमाम तर जो एसेट्स हैं इन्हें इंडियन एयरफोर्स के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है। तो नंबर्स के अंदर फाइटर जेट्स या दूसरे एसेट का ज्यादा होना किसी भी कॉम्बैट सिनेरियो के दौरान इंडियन एयरफोर्स को कोई भी एडवांटेज जो है वो प्रोवाइड नहीं करेगा। इसके अलावा ऐसी कोई कैपेबिलिटी नहीं है जो कि इंडियन एयरफोर्स के पास हो लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स के पास ना हो। राफेल एयरक्राफ्ट की इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में इंडक्शन के बाद ये जो पावर बैलेंस है ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था, लेकिन अब पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में भी J-10C एयरक्राफ्ट जो है वो इंडक्ट हो चुके हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स इन राफेल एयरक्राफ्ट को अपने इन J-10 एयरक्राफ्ट की मदद से बहुत ही आसानी के साथ काउंटर कर सकती है। तो करंट सिचुएशन की बात करें तो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास वो तमाम कैपेबिलिटीज मौजूद हैं जो इस वक्त इंडियन एयरफोर्स के पास मौजूद हैं, लेकिन ऐसी कुछ फील्ड्स हैं जिनके अंदर अभी भी पाकिस्तान एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स से बहुत ज्यादा बेहतर है, जिनके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।